चाहूँगा कि अजब रस्म है चारा घरों की महफिल की, छिड़क कर नमक ज़ख्म पर नमक से मसाज करते हैं और गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। क्या अस्सलाम वालेकुम, प्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सरफराज। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महंगाई का मसला है। चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल पैदा है, जिसकी वजह से खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं वो 50% तक बल्कि 100% तक डबल हो चुकी हैं। जैसे कि अभी हम प्याज को देख लेते हैं, टमाटर को देख लेते हैं, कुछ खाने पीने की अशिया जो है ना कि टमाटर की कीमत जो है ना वो 200 तक बढ़ गई है और 200 300 350 400 रुपये किलो तक मिल रहे हैं। और प्याज भी किसी सूरत हाल में क्योंकि जो है वो 400 450 500 तक जो है ना वो मिल रहा है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की कमी आ गई है, सैलाब भी वजह है इसकी कि वहाँ की तरफ से जो सब्ज़ियाँ वगैरह जो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में लाई जाती थी वो नहीं आ रही। और दूसरी सूरत में महंगाई भी जो है आसमान से बातें कर रही है। अभी हम इस तनाज़र में हम ये चीज़ देखेंगे कि पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अगर इंडिया से टमाटर और इसके अलावा कोई और चीज़ें वहाँ से प्याज वगैरह जो है ना वो परचेज़ कर सके, तो ताकि मुल्क के अंदर जो है ना वो इन चीज़ों की महंगाई में कमी लाई जाए और ये चीज़ें वाफर मिकदार में यहाँ पर मौजूद हो। इसी सूरत हाल को देखते हुए हम लोगों से इस हवाले से व्यूज़ लेंगे, उनकी राय का इजहार लेंगे कि पाकिस्तान को उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इससे पहले मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो आने वाले नए हैं, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पे प्रेस करें और ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका नाम? खदीजा। खदीजा मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम क्या है? ऑब्वियसली महंगाई है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है? आपको लगता है कि इसको कम किया जा सकता है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है। मुझे लगता है कि हुकूमत क्या कर रही है वही बढ़ा रही है। क्या हुकूमत बढ़ा रही है इसको? हाँ, ऑब्वियसली हुकूमत बढ़ा रही है। कोई और रीज़न नहीं? तजारत कर रही है और तजारत करिए, कल के टैक्स पे फिर हमें वो जो तजारत करी है वो वापस नहीं करनी और फिर हमारे से टैक्स बढ़ा देगी और वो फिर कहेगी टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इंडिया को पैसे वापस करने हैं। पहले IMF का रोला था, अब इंडिया का रोला आ गया। नहीं मतलब इंडिया से तजारत करने लगे तो उनसे मतलब ये क्रेडिट पे चीज़ें लेंगे? ऑब्वियसली क्रेडिट पे लेंगे, इतने तो पहला कर्ज उतर नहीं रहा, तो ये दूसरा कर्ज उतारेंगे। नहीं तो फिर देखे ना, चीज़ें भी तो यहाँ पर कम हो रही है ना। पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी हो रही, जैसे कि प्याज है, टमाटर है, वो अगर वो कमी होगी उनकी जाहिर महंगाई होगी। बड़ी रीज़न हमारे पास जो है ना वो फ्लूड आया, वो सैलाब है, उसकी वजह। देखिए, महंगाई हमारा मसला है तो हमारी हुकूमत महंगाई ही बढ़ा रही है। खान साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, मरियम नवाज, कौन सा अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं? अपनी जेब से पैसे दे दें, ना तजारत करें, थोड़े जेब से बिल्कुल इनको अपनी जेब से पैसे निकालने चाहिए। इनके पास क्या किया? अरबों खरबों रुपए इनके पास पड़े हुए हैं। ये अगर अपनी ही अगर हमदर्दी रखते हैं कौम के लिए, दर्द दिल रखते हैं इस पाकिस्तान के लिए, तो अपने ही खजानों के मुंह खोलें और आवाम को रिलीफ दें इस चीज़ के लिए। मुझे ये बताइएगा कि आज पेट्रोल भी बढ़ गया है, फिर ठीक है जितना भी चाहे 2 रुपये 3 रुपये बढ़ा है, लेकिन एक मतलब फ़र्क पड़ता है इससे। और डीजल का जो रेट है वो भी बढ़ चुका है, तो क्या इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ तो महंगाई हो रही है, ये कोई नई बात है। हर महीने में 2 दफ़ा हमारी हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। क्या मरियम नवाज थोड़े से पास से नहीं दे सकती? खान साहब जो इतनी बातें करते हैं, बनी गाला से थोड़े से पैसे निकाल दें, वो जो लंदन का फ्लैट है उसको आधा बेच के पैसे दे दें। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और हम बेवकूफ़ बने हुए हैं, पढ़े लिखे से लेके जाहिल तक हर कोई बेवकूफ़ बना हुआ है। इन सब से बाइकआउट कर देना चाहिए। और जो पानी से सैलाब आया हुआ है ना, और दूसरी तरफ महंगाई से सैलाब है, तो ये चाहते हैं पूरा पाकिस्तान ही डूब जाए और इनकी यही कोशिशें हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि जो हमारे भी बहुत बड़ा कसूर है इसके अंदर, हमारे दुकानदारों का, मतलब बिलफर्ज अगर हम खुद ही इस चीज़ को करें कि उसमें हमारा बड़ा कसूर ये होता है कि अगर चीज़ पीछे से अगर फ्यूल है 5 रुपये या 10 रुपये बढ़ा है ना, तो उसके एक परसेंटेज के हिसाब से चीज़ बढ़ानी चाहिए। 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से जो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम लोग एक राउंड फिगर 5 भी नहीं 10 भी नहीं बढ़ाते, हम 20 रुपये महंगा कर देते हैं, 30 रुपये महंगा कर देते हैं, 40 रुपये महंगा। जैसे कि ऑयल है वो जो बनस्पति थी वो तकरीबन कोई 250 से शुरू है, ऑयल जो 300 से अब 650 700 तक जो ना वो चला गया है। तो इसमें अगर आप सोचते नहीं कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो इस चीज़ को कंट्रोल करे?
पहले तो करप्शन अथॉरिटी आई थी, जो अथॉरिटी वो लेके आई थी वो खुद ही करप्ट हो गए। खान साहब लाए थे वो खुद करप्ट निकल आए। अच्छा, वो करप्ट निकल आए? बिल्कुल करप्ट है। और कैसे निकल आए? हर कोई करप्ट है, कोई बंदा सही नहीं है। अवाम भी और हुकूमत भी जो आती है सिर्फ अपने फायदे के लिए आती है। कौन सोचता है खान साहब ने क्या किया है? बात करें ना, वो करते क्या है? इतने बड़े हर कोई, अब जो उनके साथ है ना वो भी पीछे हट रहे हैं। सैलाब आया हुआ है और इतना ज्यादा हमारे पाकिस्तान का आधा हिस्सा डूब चुका है। नहीं तो उन्होंने 520 करोड़ भी तो जमा किया ना सैलाब लोगों के। तो उन्होंने जमा किया ना, उन्होंने मांग के जमा किया, उन्होंने पलियो नहीं देता। देखे बिल फर्ज, मेरे एक बात सुने, अगर वो भी तो कहते हैं कि अगर मेरे पास होता तो मेरा जीना मरना था पाकिस्तान के लिए, अगर उनके पास होता तो वो भी लगाते, में भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो लगाते हैं। बड़ी कॉमन सेंस की और कॉमन से सवाल है कि नवाज शरीफ हो जाए, शहबाज हो जाए, कोई भी हो जाए, खान साहब हो जाए, मांग के ही हम पे एहसान कर रहे हैं। अब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम वलीद है। वलीद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वलीद भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम महंगाई का जो है ना वो बहुत बड़ा मसला चल रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है ना वो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि खाने पीने की अशिया हैं, जिसमें अगर हम टमाटर या प्याज देखते हैं तो मेन चीज़ है, और इसके जो ना रेट 200 से 100 से लेकर 200, 200 से 3, फिर 350, 400 तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, यानी कि फिर कोई दुकानदार हैं जो वो अपनी मर्ज़ी के मनमानी के रेट लगाते हैं। तो इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि महंगाई को हम कैसे कम कर सकते हैं? सर ये महंगाई एक्चुअली में अगर कोई हमारा हुक्मरान कहता नहीं है आलमी तौर पे महंगाई है, बिल्कुल झूठ है। IMF ने हमारी गवर्नमेंट को पुश किया है कि यार हमें इतना कर्जा वापस करो। उन्होंने अपनी जेबों से पैसे नहीं देने हैं, अवाम के लिए महंगाई करके, पेट्रोल महंगा करके, खाने पीने की चीज़ें महंगी करके हम अवाम से ही पैसे ले रहे हैं। तो हम ये सारा जितना भी मसला है हम अपनी गवर्नमेंट में डालते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि कोई गरीब बंदा अगर कोई महीने का 15 से 20 हज़ार भी कमाता है ना, हर बंदे को 11 से 12 हज़ार बिल आ रहा है, और इस बिल को निकालने के बाद किसी 7-8 हज़ार में कहीं कैसा गुजारे करेगा? पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो चुका हुआ है। इतनी महंगाई में यार मजदूर बंदे के, सबसे पहले आप ग्रास रूट लेवल पे देखें, जो बंदे 15 से 20 हज़ार कमाते हैं, कुछ बंदों के पास रोजी रोटी भी नहीं है यार। हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, कुछ अल्लाह तौबा करो, कुछ ऐसी इज्तिमाई दुआएं करवाई जाएँ पाकिस्तान के लिए जो हमारे मुल्क के हालात जारी, इस्लामिक मुल्क है। अल्लाह पाक का तो मुझे अजाब लगता है ये। हमारे जैसे बड़े बताते हैं ना कि हमने इतना अच्छा वक्त देखा हुआ है। मैं तो जब से जवान हुआ हूँ मैंने लोड शेडिंग देखी है, महंगाई देखी है, और इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी मैं वेला बैठा हुआ हूँ। मुझे तो जवानी में ही बूढ़ा हो गया हूँ मैं, ये आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल, इंसान को ये चीज़ सोच आती है ना, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और बहुत सी मतलब जो चीज़ें देखें कि अगर हम देखें अपने जो इंडिया को हम देखते हैं, पाकिस्तान के मतलब हमारा मसाया मुल्क है, उसमें देखते हैं कि महंगाई जो है ना वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कम है। मतलब वहाँ पर चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी हो जाती हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? सर उनके रिलेशन दूसरे मुल्कों से बड़े अच्छे हैं। उनको पता है हमने, वो ना सिर्फ अपने मुल्क में सियासत नहीं करते, वो कहते हैं हमने अपनी अवाम को खुश कैसे रखना है। वहाँ के लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनको पता है, अवाम को भी पता है हमने लीडर कौन सा चूज़ करना है। हम देख लें यहाँ पे हमारे जो भी बड़े थे, सिर्फ हमारे जो पहले जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स का भी वोट नून लीग की तरफ क्यों है? क्योंकि उनकी एजुकेशन कम थी। मैं सीधा सी बात कर रहा हूँ। तो ये महंगाई सिर्फ रिलेशनशिप से मतलब कम होती है या इसकी कोई और रीज़न भी होती है? देखिए ना, नहीं रिलेशनशिप से ही होती है। अगर इन केस अगर हमारे इंडिया से रिलेशन अच्छा हो ना, हम इंडिया से डायरेक्ट टमाटर ले सकते हैं। हम कैसे टमाटर बाय करते हैं? इंडिया बेचता है दुबई में, हम दुबई से बाय करते हैं, डबल कनेक्शन पड़ता है, डबल टैक्स पड़ता है, इसलिए हमें टमाटर भी महंगा पड़ता है। उनकी सब्जियाँ भी बहुत अच्छी हैं इंडिया की, वो भी हमें बहुत महंगी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें हमारे हमसाया मुल्क, खाली चाइना हमारा दोस्त नहीं है, इंडिया को भी दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में कोई 24 करोड़ मुसलमान है तो वहाँ पे भी कोई 26 से 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते पाकिस्तान बहुत बड़ी इस्लामिक रियासत। इस्लामिक रियासत तो आपको तुर्की भी नजर आएगा, सऊदी भी नजर आएगा। ऐसे ये पेट्रोल और डीजल के जो महंगा होने की वजह से कोई चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? यार काश्तकारी करने के लिए पेट्रोल डलवा के करता है, धक्के से तो लोग चलाते नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा तो उन्होंने पेट्रोल महंगा डालना है किसानों ने, तो महंगाई होगी। डीजल भी उसी वजह से चलता है। अगर आप जॉब पे आए यहाँ आइए, आपको भी पेट्रोल लगा है ना, चाहे आपका 200 का पेट्रोल लगता होगा, 500 का लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है, फ़र्क पड़ता है यार महंगाई से। तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए, वो अपने मुल्क को कैसे चला रहे हैं, अपने मुल्क की यूथ को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। बिल्कुल बेशक। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, आपका नाम? महविश। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो महंगाई का है। दूसरी रीज़न ये है कि सैलाब है, और सैलाब की वजह से जो है ना वो जो खाने पीने की अशिया है जो उस साइड से जो पाकिस्तान के अंदर सही तरीके से जो है डिलीवर नहीं हो रही। तो इस सूरत में पाकिस्तान जो है ना वो इंडिया से ट्रेड करना चाह रहा है, तो क्या उनको ट्रेड करनी चाहिए? ऑब्वियसली करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क है, अगर इंडिया को अगर हम देखें तो हमारी जगह पे आज अगर इंडिया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना मफाद नहीं सोचता।
कोई भी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, अमेरिका है, हर मुल्क को अपना फ़ायदा देख के चलना चाहिए, अपनी आवाम का फ़ायदा देख के चलना चाहिए। जो चीज़ आज यहाँ हमें 100 की मिल रही है, अगर वहाँ से 10 की मिल के यहाँ हम 50 की भी बेच सकते हैं तो मुझे लगता है बहुत बेनिफिशियल है ये हमारे लिए, हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि रात को पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए हैं और डीजल के रेट भी बढ़ गए हैं, तो आपको ये की जा रही है कि कम हो, तो आपको के बरक्स हुआ है, तो क्या इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है महंगाई के ऊपर? सर ऑब्वियसली फ़र्क इस सबसे पड़ता है, एक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ जाता है, हर बंदा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। पेट्रोल बढ़ता है तो किराए बढ़ते हैं, लेकिन पेट्रोल कम होने के बाद किराए कम नहीं होते। चेक एंड बैलेंस रखने के लिए लॉज और रूल्स रेगुलेशंस पे फोकस बहुत ज़रूरी है। कौन करेगा वो? हमारी आवाम, और सॉरी हुक्मरान। और जो हुक्मरान इस पे फोकस करेंगे वो तो खुद किसी और चीज़ पे फोकस्ड हैं। जब उनका फोकस वो वहाँ से थोड़ा अपना ट्रैक बदलेंगे ही नहीं तो चीज़ें बेहतर ही कैसे होंगी? बिल्कुल ऐसा है। अभी जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि खेमे हैं जो सलाब-ज़दगान को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो एक खेमा जो है ना वो 16,000 पे 16,000 तक है। तो इसकी क्या रीज़न है? इन लोगों को कोई गैरत या शर्म नाम की लोगों में कोई चीज़ नहीं है? सर ये सवाल तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इन लोगों को पता चले कि कल क़यामत है तो आज ये लोग मसल्ले महंगे करते हैं, जबकि आपको पता है कि क़यामत के बाद कोई और चीज़ नहीं है। तो ये क़यामत का सुन के मसल्ले महंगे कर देने वाली आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग लाहौर जैसे शहर में बैठ के, जहाँ इनको पता है कि हम अभी सेफ़ हैं, ये लोग उन लोगों को जो है फैसिलिटीज़ देंगे। ऑन अनदर हैंड साइड कुछ टाइम पहले आपको पता ही होगा कि मरी में जो वाक़या पेश आया, बिल्कुल ऐसे ही लोग अंदर बंद हो गए। और यकीन करें उस टाइम पीरियड में होटल्स का खाना, उनके रेंट, हर चीज़ महंगी हो गई। उन लोगों को उन्हीं होटल्स वालों ने फैसिलिटेट नहीं किया। आज जो होटल वाले पिस रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब लोगों को देख के इबरत का जो है ना वो निशान बनी है चीज़। लोगों को देख के सीखना चाहिए कि उन पे जो कल उन्होंने किया आज उन पे आइए, तो आज हम करेंगे तो कल हम पे भी आ सकती है। तो कोई आप ऐसा नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अंदर कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बननी चाहिए कि जो मतलब मॉनिटर करे इन चीज़ों को, किन इलाकों में मतलब चीज़ महंगी दी जा रही है, गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक दी जा रही है या नहीं, उनको फाइन जुर्माने किए जाए या उनको बंद किया जाए? क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी? सर बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा सब कुछ छोड़े बहुत कुछ बना हुआ है, मगर वो जो बन के इदारों में लोग बैठे हुए हैं ना वो कर नहीं रहे। इदारों के टैग तो सारे हैं हमारे पास। अगर इधर 100 इदारा चाहिए तो 100 की जगह 150 मिलेगा, क्योंकि सबने गवर्नमेंट के खजाने से खाना है। बिल्कुल इदारे 50 ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। मगर क्या उन इदारों में बैठे लोग काम कर रहे हैं? अब हम कहें क्या ऐसा हुक्मरान नहीं आना चाहिए था? हुक्मरान तो है भाई, वो काम नहीं कर रहा, तो इसमें अवाम बेचारी का क्या कसूर है? वालेकुम सलाम जी भाई, आपका नाम? असद शराजी। असद शराजी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, शुक्र। असद शराजी साहब यहाँ पर क्या करने आए हैं लिबर्टी मार्केट में? लिबर्टी मार्केट सर बस विजिट के लिए आया हूँ। मैं इधर मेन बुलवार्ड में होता हूँ, रेस्टोरेंट मैनेजर। अच्छा अच्छा, रेस्टोरेंट मैनेजर मेन बुलवार्ड में होते हैं आप? yes, yes. अब फूड से लगाओ आपको? जी जी, फूड से, जापानीज़, चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल फूड। कॉन्टिनेंटल फूड। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि महंगाई का मसला इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है? जैसे कि खाने की जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्याज हो गया, टमाटर हो गया, या इसके अलावा कोई मतलब जो किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो क्या वजह है? इनको कैसे कम किया जा सकता है महंगाई को? जी, मैं इसका जवाब एक शेर की नज़र देना चाहूँगा कि अजब रस्म है चारा घरों की महफिल की, छिड़क कर नमक ज़ख़म पर नमक से मसाज करते हैं, और गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को, अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। क्या बात है जी, गरीबे शहर तरसता है एक नवाले को और अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। माशाल्लाह, हमें तो मेरे ख्याल में एक किस्मत से शायर मिल गए हैं। इतनी अच्छी किस्मत हमारी हो नहीं सकती थी, लेकिन है, हमें यकीन है। लेकिन ये मैंने वैसे कहा है। चलें जी आगे बोलिएगा कि आपको मुझे लगता है कि शायरो शायरी से लगा हुआ है। यस, शायरी से भी लगा हुआ है। और इसकी रीज़न क्या है कि मतलब ये शुरू से उर्दू अदब से आपका मतलब है या आपके बुढ़ापे में आके ऐसा हुआ? नहीं, बस एक बंदे का ज़ौक़ होता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कुछ स्नूकर खेलता है, तो हम ज़रा फिर शायरी कर लेते हैं। जी ठीक हो, कैमरे में देखो। अच्छा ठीक हो। अच्छा मुझे कुछ आप शेर सुनाएंगे ज़रा अच्छा सा, जो मेरी भी यहाँ लगे, मुझे वो याद आ जाए। आप हर लफ्ज़ पे ले सकते हैं शेर। तो सफ़र ख्वाब दरवाजे दरीचे ज़िंदगी बंदगी रोशनी। माशाल्लाह क्या बात है जी। देखें जी, बात ये है कि ये बंदा तो मुझे वो लगता है ना कि एक जो चेन शायर होता है कि मतलब जहाँ से लफ्ज़ शेर ख़त्म हुआ जहाँ से, वहाँ से फिर शुरू कर लिया है। और माशाल्लाह जी हम बड़े लकी हैं कि हमें बंदा जी, आप कहीं से भी शुरू करके तो वहीं से आप शुरू होते रहें तो जाते ही रहें आगे बस।
अच्छा जी, तो मैं वो कहते हैं ना कि इश्क इतना भी क्या ज़रूरी है, कोई बेइश्क मर नहीं जाता, उंगलियां फेर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता, क्या बात है। क्यों मेरे आसपास घूमता है, क्यों ये नशा उतर नहीं जाता, ओए होए होए। सभी बैठे हैं तेरी महफिल में, कोई भी शख्स घर नहीं जाता। क्या बात है जी, क्या बात जी है। क्या कहने जी, क्या कहने, कोई भी शख्स घर नहीं जाता। अल्लफ चले जी। नहीं, लफ्ज़ से, हर्फ से शुरू होता है हर शेर। तो ये जो तू तकता है आसमां को, हाँ जी। आसमां में रहता है क्या, क्या बात। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, क्या एक ही शख्स था जहां में क्या, और शर्म झिझक दहशत परेशानी तुम नाज से काम क्यों नहीं लेती, क्या बात है। वो जी हाँ मगर क्या है तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, क्या बात है। और नाम लेती हो मेरा बदतमीज तुम मुझे आप क्यों नहीं कहती, क्या बात और है। ये तुम मुझे आप कह रही हो, घर में मेहमान आए हैं क्या। ओए होए, वाह जी वाह, माशाल्लाह यार, ये बंदा जो है ना आहो आहो। जी। तो मुझे अब आप ये बताइएगा कि जो है ना आहो जी। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि महंगाई को ज़रा जो शायरी में थोड़ा सा रोल दें ताकि ये जलील होकर निकल जाए यहाँ से। वो कहते हैं कि ना अजब नहीं, वो एक शेर था सर कि अजब रिश्ता है अनाज का हिरसो हवस से, क्या बात है। पेट भरता है तो बाहों को भूख लग जाती है। सर ये ज़रा मुतबादल चीज़ें हैं, और महंगाई जैसे हमारे हुक्मरान और जैसे हम हैं तो वैसे ही हमारा जो चुनाव है वो ज़रा थोड़ा गलत है, ऐसा लगा लें। तो ये इनकी अपनी भागदौड़ लगी हुई है, ये महंगाई तो एक बहाना है बस, और लोगों को तंग किया गया है। बिल्कुल, ये भाई का कहना है कि महंगाई एक सिर्फ बहाना है, लोगों को मेन मकसद इनका तंग करना है। गवर्नमेंट एक मतलब जैसे कि बिजली के बिलों में इजाफा है, खाने पीने की चीज़ें, यानी कि हर तरफ से इंसान को पुश किया जा रहा है कि वो उनको हालात के अंदर दबाया जा रहा है। वो किसी तरीके से शायद ये कि बैरूनी साजिश के ऊपर काम कर रही हैं, कैसे कर रहे हैं कि उनको नज़र नहीं आता। खुद तो अपने महलों में और अपने अरबों पर रुपए के साथ अयाशियाँ कर रहे हैं। अपने उनके जो उनके पालतू कुत्ते हैं वो भी मतलब गरीब लोगों से बहुत अच्छा खाते होंगे, जिनको खाने पीने की चीज़ें भी मैसर नहीं हैं। तो वो सोचें उनका क्या होता होगा। अपने मेज़बान सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।